Dear student, today we are going to teach you about the summary of the novel कांथापुरा। प्रिय छात्रों, आज हम आपको लोकप्रिय उपन्यास जिसका शीर्षक कांथापुरा है, जो कि ए राजा राव के द्वारा लिखा गया है, उसकी समरी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। This is the first novel of Raja Rao and in many ways his most perfect and satisfying work. कांथापुरा राजा राव का प्रथम नॉवल है that is written in 1938 during his staying at France. 1938 में राजा राव के फ्रांस रुकने के दौरान कांथापुरा नॉवल लिखा गया। In many ways his most perfect and satisfying work. और कांथापुरा राजा राव का एक उत्तम और संतुष्टिपूर्ण कृति के रूप में इसका स्थान है। इट वॉज रिटन इन फ्रांस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम इंडिया। इसका लेखन फ्रांस देश में हुआ था, जो कि भारत से हज़ारों मील की दूरी पर है। एंड येट इट गिव्स ए मोस्ट ग्राफिक, विविड एंड रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ द गांधीयन स्ट्रगल freedom in the 1930 and its impact on the masses of India. And it gives a most graphic, और इस नॉवल में काफ़ी विविधता पूर्ण चित्रण और एक वास्तविक गांधीवादी जो स्वतंत्रता संग्राम 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया, उसकी एक विस्तृत और सत्य विवेचना करता है। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मासेस ऑफ इंडिया, और भारतीय लोगों पर इसका जो प्रभाव है इस नावल के अंदर बखूबी दर्शाया गया है। द टाइम ऑफ द एक्शन इन 1930, और गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम का जो समय था 1930 के दौरान। एंड द सेंस ऑफ एक्शन इज़ कांथापुरा, और कांथापुरा नोवेल के अंदर गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम का चरित्र चित्रण किया गया है। ए टिपिकल साउथ इंडियन विलेज ऑन द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। कांथापुरा जो कि पश्चिमी घाट के ढालों पर एक दक्षिण भारतीय गांव है। मूर्ति द सेंट्रल फिगर इज ए यंग मैन एजुकेटेड इन द सिटी, और मूर्ति जो कि इस नोवेल का हीरो है, केंद्रीय पात्र है, इज ए यंग मैन, वो एक जवान व्यक्ति है, एजुकेटेड इन द सिटी, जो कि शहर में पढ़ाई करता है। ही इज ए स्टाउंच गांधी मैन एंड द गांधीयन सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट्स कम टू दिस रिमोट सेक्लूडेड विलेज व्हेन मूर्ति कम्स फ्रॉम द सिटी विद द मैसेज ऑफ द महात्मा। ही इज ए स्टाउंच गांधी मैन, वो एक दृढ़ गांधीवादी व्यक्ति है। एंड द गांधीयन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और गांधी जी का अवज्ञा आंदोलन को दूर दूर तक पहुंचाने में मूर्ति काफ़ी दूर दूर तक गांव में गांधी जी के मैसेज को पहुंचाता है। ही गोज़ फ्रॉम डोर टू डोर इवन इन द पेरियार क्वार्टर ऑफ द विलेज। वो गांव के दरवाजे से दरवाजे पर जाता है, यहाँ तक कि पेरियार क्वार्टर ऑफ द विलेज, गांव के जो पेरियार लोगों के, नीची जाति अछूत लोगों के जो घर हैं, उनके दरवाजे तक भी गांधी जी के संदेशों को पहुंचाने का मूर्ति कार्य करता है। एंड एक्सप्लेन टू द विलेजर द सिग्निफिकेंस ऑफ द महात्मा गांधी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और वो गांव के लोगों, ग्रामीणों को महात्मा गांधी का जो संघर्ष है, स्वतंत्रता संघर्ष, उसके बारे में और वो लोगों को जानकारी देता है। ही इंस्पायर देम टू टेक टू चरखा स्पिनिंग एंड वीविंग देयर ओन क्लोथ। वह गांव के लोगों को प्रेरित करता है कि वो अपना खुद का चरखा खरीदें, स्पिनिंग और धागा कताई करें, एंड वीविंग देयर ओन क्लॉथ, और अपने खुद के कपड़े सिलें। सून द कांग्रेस कमेटी इज़ फॉर्म इन कांथापुरा। जल्दी ही कांथापुरा में कांग्रेस कमेटी का निर्माण हुआ। पब्लिसिटी मटेरियल इज़ ब्रॉट फ्रॉम द सिटी एंड फ्रीली सर्कुलेटेड इन द विलेज।
और पब्लिसिटी प्रकाशन सामग्री शहर से मंगवाई गई और गांव के लोगों को फ्री में वितरित की गई। ए वॉलंटियर कॉर्प्स इज फॉर्म्ड एंड वॉलंटियर्स आर ट्रेंड एंड एजुकेटेड एज सो दैट दे मे रिमेन नॉन वायलेंट इन द फेस ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेशन। ए वॉलंटियर कॉर्प्स और एक स्वयंसेवी संगठन का निर्माण हुआ और उन स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाता था और शिक्षा दी जाती थी ताकि वो अंग्रेज़ी सरकार के सामने अहिंसक नॉन वायलेंट रहें। इन दिस टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इन कांथापुरा, कांथापुरा के स्वतंत्रता संग्राम के इस महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए ही इज़ हेल्प्ड बाई रत्ना। मूर्ति का सहायता रत्ना नाम की एक जवान महिला द्वारा की जाती है। रत्ना ए यंग लेडी ऑफ प्रोग्रेसिव एंड एनलाइटेंड व्यू। रत्ना एक जवान महिला रहती है जो काफ़ी प्रोग्रेसिव और एनलाइटेंड व्यूज़, उसके विचार काफ़ी प्रोग्रेसिव रहते हैं और जागरूक रहते हैं। एंड पटेल रंग गौड़ा, और दूसरे व्यक्ति एक पटेल रंग गौड़ा नाम के थे, वो भी इस काम को कांथापुरा गांव में अंजाम देते हैं। पटेल रंग गौड़ा द सरदार पटेल ऑफ द विलेज, जो कि गांव के सरदार पटेल के नाम से जाने जाते हैं। द रेड मैन्स गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट टेक्स प्रॉम्प्ट स्टेप टू काउंटर द मूव्स ऑफ द गांधी। द रेड मैन्स गवर्नमेंट, लाल व्यक्तियों की जो सरकार है यानी अंग्रेज़ों की सरकार, ऑन इट्स पार्ट अपनी बारी पर, टेक्स प्रॉम्प्ट स्टेप्स टू काउंटर द मूव्स ऑफ द गांधी, गांधी जी के लिए गए कदमों पर, गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम के उठाए गए कदमों पर तुरंत एक्शन लेती है। मैन एंड कंटेन द मूवमेंट, और उस आंदोलन को रोकती है। पुलिसमैन बड़े खान इज़ पोस्टेड इन द विलेज। पुलिसमैन गांव के सिपाही जिनका नाम बड़े खान है वो गांव में पोस्टेड एंड ही इज़ एक्टिवली हेल्प्ड एंड सपोर्टेड बाई भट्टा, जिनको कि भट्ट नाम के व्यक्ति द्वारा सक्रिय रूप से मदद की जाती है और सपोर्ट दिया जाता है। भट्ट एनलिस्ट द सपोर्ट ऑफ हिज स्वामी इन द सिटी। भट्ट भी शहर में स्वामी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा उसको मदद दी जाती है। हु सीम्स टू बी पावरफुल रिलीजियस अथॉरिटी एंड wields मच इन्फ्लुएंस ऑन द इग्नोरेंट पीपल ऑफ द विलेज। हु सीम्स टू बी पावरफुल, स्वामी एक काफ़ी सशक्त धार्मिक व्यक्ति होता है, एंड wield मच इन्फ्लुएंस ऑन द इग्नोरेंट पीपल, और उसका प्रभाव गांव के जो अज्ञानी अनपढ़ लोगों पर काफ़ी होता है। ही थ्रेटन्स टू कम्युनिकेट ऑल दोज हु फ्रेटरनाइज विद द पेरियार्स। स्वामी उन सारे लोगों को धमकी देता है जो गांव के पेरियार लोगों के साथ में संबंध रखते हैं। पेरियार गांव के अछूत और नीची जाति के लोग होती हैं। मूर्ति इज एक्चुअली एक्स कम्युनिकेटेड and a few desert him, but on the whole the people remain undaunted and firm in their support to the Gandhi movement. Murthy actually excommunicated and few desert him, but on the whole मूर्ति पूरा एक तरह से लोग उसकी बातों को नहीं मानते हैं और गांधी जी के मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द डांडी मार्च ऑन द महात्मा टू ब्रेक द साल्ट लॉ, और ये सूचित करते हुए दांडी मार्च जो कि महात्मा के द्वारा नमक कानून तोड़ो के लिए एंड एंथुजियाज्म इट हैड एवोक थ्रू आउट द कंट्री, सारे देश में गांधी जी के दांडी मार्च का जिक्र होता है। रीच द विलेज एंड डू मच टू बेस्ट द पब्लिक मोरल, और वो गांव के लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।